ये आज की हम स्टार्ट करेंगे जहांगीर से, अकबर के जानशीन जहांगीर से, जिसने 1627 के अंदर हुकूमत संभाली। सॉरी, 1605 में हुकूमत संभाली और अकबर और जोधाबाई का ये बेटा था। अकबर की मौत के बाद 1605 में उसका जानशीन मुकर्रर हुआ। इसने अपना नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के तौर पर इख्तियार किया। इसका ओरिजिनल नेम था सलीम। इसने 1611 में मेहरुन्निसा से शादी की, जो कि शेर अफगन की बेवा थी, जिसे बाद में नूरजहां के नाम से भी जाना गया। इसके वालिद इत्मादुद्दौला एक मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। इन्होंने जहांगीर के दरबार में चीफ दीवान का काम किया था। इसने अपने दूसरे ख़ानदान के अफराद को भी अपने हुकूमत से मुस्तफ़ीद किया। इसने अपनी बेगम के बड़े भाई को, आसिफ खान को, अपने सामान के तौर पर मुकर्रर किया। यह ओहदा उम्रा के लिए मखसूस था। 1612 ईस्वी में आसिफ खान की बड़ी बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे बाद में मुमताज़ महल या मुमताज़ बेगम के नाम से भी वो मशहूर हुई। इसने जहांगीर के तीसरे बेटे शहजादे खुरम, जिसने अपना नाम शाहजहां रखा था, उसके साथ शादी की, जो कि सलीम का जहांगीर का वारिस भी माना था, वली अहद भी माना था। 1612 ईस्वी में आसिफ खान की बड़ी बेटी के साथ इसकी शादी हुई थी। नूरजहां ने जहांगीर की ज़िंदगी को बहुत मुतासर किया था। वो मुगल दरबार में ऐसी वाहिद खातून थी कि जिसके नाम पर सिक्का चलाया जाता था। बल्कि वो दुनिया में भी ऐसी पहली खातून थी जिसके नाम पे सिक्का चलाया गया। वो शाही फरमान भी जारी किया करती थी। जहांगीर के दौर में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम का दौरा किया। जहांगीर के दौर में ही अंग्रेज़ बरसगीर में दाखिल हुए। सबसे पहले उससे कैप्टन हॉकिंस आकर मिले और थॉमस रॉ आकर मिले। कब वो आकर मिले? 1608 से 1611 में पहले मिले, फिर 1615 से 1619 तक ये दोनों हिंदुस्तान में रहे। जहांगीर की तरफ से थॉमस रोको को सूरत में अंग्रेज फैक्ट्री लगाने के लिए इजाज़त मिल गई, उसको फरमान मिल गया और इसी तरह अंग्रेज़ का बरसगीर के अंदर तसल्लुत कायम होना शुरू हो गया। वो ज़्यादातर लाहौर में रहते थे। इसने अपनी सवाने उमरी तुस्के जहांगीरी फ़ारसी ज़ुबान में लिखी। तुस्के बाबरी बाबर ने लिखी थी अपने बारे में। इन्होंने फरहंग जहांगीर की भी सरपरस्ती की, जो कि एक कीमती लुगत थी। संगमरमर से इसने कुछ इमारतों को तामीर करवाया, जिसमें नीम कीमती पत्थर इस्तेमाल किए और फूलों से बने हुए डिज़ाइन वाले पत्थर भी इस्तेमाल किए। इसने कश्मीर का भी दौरा किया। श्रीनगर में जहांगीर ने शालीमार बाग और नूरजहां ने दिल झील के करीब निशात बाग तामीर करवाए। कश्मीर को किसने फतह किया था? कश्मीर को फतह किया था इसके बाप ने, अकबर ने फतह किया था। इन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद और लाल किला में अपना मकबरा भी बनवाया। मुगल मुसव्वरी जहांगीर के दौर में अपने अरूज पर पहुंची। जहांगीर आर्ट का बहुत ज़्यादा दीवाना था। उसी के दौर में एक सबसे मशहूर उस्ताद है आर्ट का, यानी कि मुसव्विर था, शाहकार था, बनाने वाला था। उसका नाम था उस्ताद मंसूर, जिसका वो बड़ा दीवाना था। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव को तशद्दुद करके इसने कत्ल करवा दिया था, जिसकी वजह से सिख इसके मुखालिफ हो गए थे। जहांगीर ने 1627 में इसकी डेथ हो गई, इसने वफात पाई। इसका जो मज़ार है वो शाहदरा के अंदर है। शाहदरा में ही नूरजहां का भी मज़ार है और आसिफ जाह का भी मकबरा वहीं मौजूद है। आसिफ जाह कौन है? नूरजहां का वालिद। नूरजहां का असली नेम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। चलें जी, चलते हैं जी इसके कुछ एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले जी, मदर ऑफ सलीम। सलीम यानी कि जहांगीर साहब की मदर, उनका क्या नाम था? तो उनकी माँ का नाम था जोधाबाई। ये जोधाबाई और अकबर का बेटा था। उसके बाद जी, ओरिजिनल नेम ऑफ जहांगीर। जहांगीर का ओरिजिनल नेम क्या था? जहांगीर का ओरिजिनल नेम हमने ऊपर पढ़ लिया, सलीम, जो जिसको आम हम शेखू भी कहकर पुकारते हैं कई जगह पर तारीख में। देन है जी हमारे पास वाइफ नेम ऑफ सलीम जहांगीर। जहांगीर की वाइफ का क्या नाम है? तो जहांगीर की वाइफ का नाम है जी मेहरुन्निसा। मैरिड इन 1611 के अंदर उसके साथ इसकी शादी हुई थी। अच्छा, मेहरुन्निसा का ओरिजिनल नेम क्या था? मेहरुन्निसा का ओरिजिनल नेम था नूरजहां। देन है जी हमारे पास हु इज़ द आसिफ खान। आसिफ खान कौन है जी? आसिफ खान मेहरुन्निसा के भाई थे, वालिद मेहरुन्निसा के भाई थे। बिल्कुल, मेहरुन्निसा के भाई थे। जबकि ये किसके वालिद थे? ये आगे शाहजहां की वाइफ के ये वालिद थे। देन है जी उसके बाद जी, फादर नेम ऑफ द मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा का के अब्बे का नाम क्या था, के बाप का क्या नाम था? तो मेहरुन्निसा के वालिद साहब का नाम था इत्मादुद्दौला। देन है जी हमारे पास कॉइन पब्लिश्ड ऑन द नेम ऑफ वुमन। सिक्के
किस औरत के नाम पे जारी हुए थे? तो वो थी नूरजहान, ऐसी पहली खातून थी जिसके नाम पर सिक्के जारी हुए थे। देन है जी हमारे पास इंग्लिश फर्स्ट टाइम विजिटेड इंडिया इन द रीजन ऑफ, किसके दौर के अंदर अंग्रेज पहली दफ़ा हिंदुस्तान में आए? तो वो थे जहांगीर। ये कब आए थे? ये 1609 में भी आए थे, 1615 में भी आए थे। देन है जी हमारे पास वेयर इंग्लिश नेम्ड कैप्टन हॉकिंग एस्टेब्लिश हिज फैक्ट्री। इंग्लिश कप्तान जो है कैप्टन हॉकिंग जिसका नाम था, उसने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की? तो वो सूरत के मकाम पर इस्टेब्लिश की थी। कब? जहांगीर के दौर में। जहांगीर ने उसकी इजाज़त दी थी, उसको फरमान जारी किया था। देन है जी हु इज़ द राइटर ऑफ द चुस्क जहांगीरी। चुस्क जहांगीर का राइटर जहांगीर खुद था। देन है जी हमारे पास फेमस बिल्डिंग बिल्ड बाय जहांगीर। जहांगीर ने कौन कौन सी मशहूर इमारतों को तामीर करवाया? तो उसने शालीमार बाग लाहौर को तामीर करवाया, मोती मस्जिद इसी के दौर में तामीर हुई, और उसने अपना मकबरा भी खुद तामीर करवाया, जिसको बाद में उसके बेटे ने पूरा किया। देन है जी हमारे पास निशात बाग इज द क्रिएटेड ऑफ इज क्रेडिट ऑफ, किसका क्रेडिट है? निशात बाग किसने तामीर करवाया? तो वो थी नूरजहां बेगम। देन है जी हमारे पास हु इज द नूरजहां। नूरजहां कौन है? तो नूरजहां हमें पता है वाइफ ऑफ शाहजहां, वाइफ ऑफ जहांगीर, सॉरी वाइफ ऑफ जहांगीर, या मेहरुन्निसा उसका ओरिजिनल नेम था। देन है जी नेम ऑफ द गुरु ऑफ द सिख किल्ड बाय जहांगीर। जहांगीर ने जो गुरु को सिखों के जो गुरु को मारा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम अर्जुन देव था। सॉरी, ये जिनदेव लिखा हुआ है, ये अर्जुन देव है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये पांचवें गुरु थे सिखों के। देन है जी हमारे पास जहांगीर डाइड ऑन 1627 को जहांगीर की डेथ हुई थी। 1627 में जहांगीर की डेथ हुई थी, और उसका फेमस पेंटर का क्या नाम है जी? फेमस पेंटर जो उसके दौर में मशहूर थे, उनका नाम था उस्ताद मंसूर। देन है जी हमारे पास शाहजहां को हम डिस्कस करेंगे। तो शाहजहां सबसे पहले जी वारिस है जी किसका? जहांगीर का वारिस है। जहांगीर का वारिस था। ये 1628 ईस्वी के अंदर ये तख्त पर बैठा। इसकी वालदा एक हिंदू जगत गोसाइन थी। इनकी शादी अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसका नाम मुमताज़ महल भी था, उनके साथ हुई। ये एक ऐसा हुक्मरान था जो पहली फिक्र दक्कन के इन इलाकों को दोबारा हासिल करना थी। इसकी दक्कन की पॉलिसी अकबर और जहांगीर से ज़्यादा कामयाब हुई। शाहजहां के दौर को मुगल का सुनहरी दौर भी कहा जाता था। मुमताज़ बेगम या अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की चहेती मलका थी। ये अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल कर गई थी। शाहजहां ने इसकी याद में ताजमहल बनवाया था, जो कि अजूबों में से एक अजूबा है। इसकी तामीर 1631 ईस्वी में शुरू हुई और 22 साल लगे इसको मुकम्मल होते होते। इसका डिज़ाइन उस्ताद ईसा और ईसा मोहम्मद अफंदी ने तामीर किया था। मरकज़ी गुंबद का डिज़ाइन इस्माइल खान ने तामीर किया। शाहजहां के दौर में मसाजिद की तामीर अपने अरूज पर पहुंची। इसने आगरा में मोती मस्जिद सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई, शाही किला लाहौर में शीश महल, आगरा में मुस्लिम ब्रिज जहां इसने अपने आखिरी अयाम असीरी में गुजारे थे, दिल्ली में जामे मस्जिद तामीर की। शाहजहां के दौर में किलों की तामीर भी अपने अरूज पर पहुंची दी थी। दिल्ली का मशहूर लाल किला, जिसके रंग महल दीवान आम और दीवान ख़ास के साथ इसने तामीर करवाया था। इसने लाहौर में शालामार बाग और शाहजहानाबाद शहर भी तामीर करवाया था। शाहजहां ने ही की ने औरंगज़ेब की बेटी ज़ेबुन्निसा के लिए लाहौर में चौबज्जी बाग तामीर करवाया। इसने बैदल खान को मोर का तख्त बनाने के लिए कहा, जिस पर अमीर खुसरू का एक मशहूर शेर कुंदा है कि अगर ज़मीन पर जन्नत है तो यहीं है। शाहजहां के दौरे हुकूमत फ्रांसीसी सियाहों बर्नियर टाउमियर ने हिंदुस्तान को दौरा किया। शाहजहां ने इनायत खान जैसे बहुत से मुसन्निफीन और मौरख़ीन की सरपरस्ती भी की, जिन्होंने शाहजहां नामा लिखा। शाहजहां नामा किसने लिखा? इनायत खान ने लिखा था। ये क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी के क्वेश्चन में आ जाता है। इसने इसके बेटे दारो शिकवा ने भगवा गीता और अपनी का फारसी में तर्जमा किया। दारो शिकवा हज़रत मियाँ मीर का मुरीद था। मियाँ मुरीद वो आदमी है जिसने सिख मज़हब की मशहूर इबादतगाह गोल्डन टेम्पल को बनाया था, उसका संग बुनियाद इसने रखा था। दारो शिकवा ने एक किताब लिखी जिसका नाम था मजमुअल बहरैन। ये फ़ारसी की एक मशहूर किताब थी। दैन जी शाहजहां के दौर के अंदर ही उसकी हुकूमत के आखिरी साल इसके चार बेटों दारो शिकवा, शुजा जो कि गवर्नर बंगाल था, औरंगज़ेब जो कि दक्कन का गवर्नर था, और मुराद बख्श जो कि मालवा का गवर्नर था, इनके दरमियान जानशीनी की तलख जंग के बादल छाए गए।
क्यों छा गए? तो उस वक्त शाहजहां बीमार हो गया था और शाहजहां के बाद गवर्नमेंट किसने संभाल ली थी, हुकूमत किसने संभाल ली थी? इन तमाम शहजादों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। 1658 ईस्वी में सुमुगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारो शिकवा को शिकस्त दे दी, जिसने अमनी तौर पर जानशीनी के मसले का फैसला कर दिया कि उसके बाद जानशीन औरंगजेब बनेगा। औरंगजेब ने खुद को आलमगीर के खिताब से नवाजा, लेकिन खाना जंगी के 2 साल और जारी रही। औरंगजेब ने शुजा को भी शिकस्त दी और फतह हासिल की। देवराई की लड़ाई 1659 ईस्वी में दारो शिकवा की और औरंगजेब के खिलाफ लड़ी जाने वाली आखिरी जंग थी। दारो शिकवा को फिर औरंगजेब ने शिकस्त दी और इसे अफगानिस्तान फरार होना पड़ा। ताहम इसे पकड़ लिया गया और कैद कर दिया गया और बाद में औरंगजेब ने अपने भाई को ही फांसी दे दी। देवराई की लड़ाई के बाद औरंगजेब की दूसरी ताजपोशी हुई। औरंगजेब आगरे के मकान किले में दाखिल हुआ और शाहजहां को हथियार डालने पर इसने मजबूर कर दिया। शाहजहां को आगरे के किले में 8 साल तक इसने कैद रखा, यानी कि अपने बाप को 8 साल तक कैद रखा। क्यों? क्योंकि वो दारो शिकवा का हमायती था, तो दारो शिकवा को हुक्मरान बनाना चाहता था। शाहजहां को अपनी बेटी जहांआरा ने प्यार से पाला। इसका इंतकाल 1666 ईस्वी में हुआ और ताजमहल में अपनी बीवी की कब्र के पास इसको दफन किया गया। चलें, शाहजहां का यहाँ पर एंड हुआ, यानी कि 1666 के अंदर इसका इंतकाल हुआ। इसकी हुकूमत कब से काम कर रही? इसकी गवर्नमेंट 1628 से लेकर 1658 तक इसकी हुकूमत रही। देन जी चलते हैं जी हम एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में सबसे पहले जी, शाहजहां मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम इन। शाहजहां की शादी कब हुई अर्जुमंद बानो बेगम से? तो 1612 में हुई थी, जब इसके वालिद के दौर के अंदर 1612 में इसकी शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, अपने जोधा बाई का जो भाई था। यानी जी हमारे पास हाउ मैनी ईयर्स टू कंप्लीट द ताजमहल। ताजमहल को कंप्लीट होने में कितने साल लगे? तो 22 साल का अरसा लगा ताजमहल को कंप्लीट होने में। 1631 में शुरू हुआ और 1653 में इसका ये बना, ये फाइनली कंस्ट्रक्ट हुआ। बिल्डिंग्स बाय द शाहजहां। शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतों को तामीर करवाया? तो शाहजहां ने मोती महल आगरा में उसको तामीर करवाई, मोती मस्जिद शीश महल को तामीर करवाया जो कि लाहौर में है, मुस्लिम ब्रिज को तामीर करवाया जो कि आगरा में है, लाल किला मशहूर किला है दिल्ली का, तो ये भी शाहजहां की तामीरों में से एक तामीर है। उसके बाद चौबरजी लाहौर के अंदर, ये भी इसी ने तामीर करवाई। ये इसने चौबरजी तामीर करवाई थी अपनी पोती के लिए जो कि औरंगजेब की बेटी थी, नाम था उसका महरुन्निसा। दैन जी शाहजहां नेम इज रिटन बाय शाहजहां नामा, सॉरी शाहजहां नामा इज रिटन बाय शाहजहां नामा किसने लिखा? तो शाहजहां नामा लिखा है जी इनायत खान ने, जो कि एक ग्रेट हिस्टोरियन था, अजीम मौर्रिख था। दैन जी हु इज द फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का फाउंडर किसने बुनियाद रखी थी? तो वो थी मियाँ मीर ने, जो कि स्पिरिचुअल लीडर के थे दारो शिकवा के। दैन जी हमारे पास नंबर ऑफ द सन्स ऑफ द शाहजहां हैविंग द फाइट ऑफ थ्रोन, के शाहजहां के जितने बेटों ने कितने बेटे तख्त के लिए लड़े थे? तो 4 बेटे थे जिन्होंने तख्त के लिए जंग लड़ी थी। इसमें दारो शिकवा आ जाते हैं, औरंगजेब आ जाते हैं, मुराद बख्श आ जाते हैं और शुजा आ जाते हैं। दैन जी हमारे पास औरंगजेब डिफीटेड दारो शिकवा इन। औरंगजेब ने दारो शिकवा को कब हराया था? तो उसने दोनों जगहों में हराया था, 1658 में भी और 1659 में भी। 1659 में फाइनली उसने उसको हरा दिया था और वो अफगानिस्तान फरार हो गया था और वहाँ फिर उसको उसने पकड़कर कत्ल कर दिया था, फांसी की सजा दे दी थी। हु डिजाइन द पीकॉक ऑफ थ्रोन। पीकॉक ऑफ थ्रोन किसने डिजाइन किया? तो वो थे बैदल खान। बैदल खान ने डिजाइन किया था पीकॉक ऑफ थ्रोन। हाउ मेनी ईयर्स शाहजहां इज इम्प्रोचमेंट। तो शाहजहां कितने साल कैद में रहा? शाहजहां 8 साल कैद में रहा 1666 तक। 1658 से लेकर 1666 तक ये कैद में रहा। उसके बाद जी शाहजहां इज बरीड इन। शाहजहां कहाँ पे दफन है? तो शाहजहां आगरा में ताजमहल के अंदर दफन है अपनी वाइफ नूरजहां के कदमों में। थैंक यू जी, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, उस तरह प्यार मोहब्बत देते रहें।